वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को पाक करने का तरीका क्या है। अब ये बात समझे कि एक है ठहरा हुआ पानी, एक होता है जारी पानी। ठहरा हुआ पानी उसके आकाम अलग हैं पाक करने और नापाक करने के। जो जारी पानी है उसके आकाम पाक करने के नापाक करने के अलग हैं। अच्छा, अब ये जो ठहरा हुआ पानी है ये क्या होता है, इसकी तारीफ क्या है कि फर्ज करें समझने के लिए, आज के दौर में जैसे बाल्टी है या टप है, उसके अंदर आपने पानी भर दिया, कहीं से आ नहीं रहा कहीं से जा नहीं रहा, बस भरा हुआ है, तो ये ठहरा हुआ पानी है। इसी तरह वॉशिंग मशीन जो है उसके अंदर हमने बाल्टी, 2 बाल्टी या 3 बाल्टियां डाल दी, तो कहीं से निकल नहीं रहा बल्कि उस वक्त वो अपनी जगह ठहरा हुआ है। अगरचे वो गोल गोल घूम रहा है पूरा सर्कल और कपड़ों से मैल कुचैल निकाल रहा है, लेकिन ये भी ठहरा हुआ पानी है। अब इसके अंदर जब हम कपड़ों को पाक करेंगे तो इसके अहकाम अलग हैं। एक होता है जारी पानी, उस पर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जो वॉशिंग मशीन है इसके अंदर, चूंकि आज हमने यही सीखना है, इसके अंदर हमने पानी डाला, सरफ भी डाल दिया, साबुन वगैरह जो भी चीज थी डाल दी, कपड़े भी डाल दिए। अब नापाक कपड़े अगर इसके अंदर डालेंगे, वो 1 घंटा 2 घंटे आधे घंटे 15 मिनट वो घूमती रही और उसके बाद उसने कपड़ों से मैल भी निकाल दिया, जो निजासत थी वो भी निकाल दी, और इसके बावजूद वो जो नापाक कपड़े हमने डाले थे वो नापाक ही रहेंगे। क्यों नापाक रहेंगे जबकि निजासत भी निकल गई? इसलिए कि वो ठहरा हुआ पानी एक जगह था और उसके अंदर जैसे ही आपने नापाक कपड़े डाले तो ये नापाक कपड़े जाते ही इन्होंने उस पानी को नापाक कर दिया, और नापाक पानी से आपने निजासत भी हटा ली, मैल भी। तो नापाक पानी जो है वो किसी चीज को पाक नहीं करता। अच्छा, इसी तरह आपके पास पाक कपड़े थे और कुछ सूट थे जो नापाक थे, आपने दोनों को मिक्स करके, और ये उमूमी तौर पर हो रहा है घरों में, आपने ख्याल नहीं किया और डाल दिए। कुछ पाक कपड़े थे और एक आध सलवार थी जिसमें बच्चों ने पेशाब पहन किया हुआ था, या बड़े लोगों के नापाक कपड़े, मामलात मसाइल, आपने इकट्ठे करके वॉशिंग मशीन में डाल दिए। तो दोनों पाक जो ये तो नापाक वैसे ही हैं, इनकी वजह से जो पाक कपड़े थे वो भी नापाक हो गए। क्योंकि जैसे ही नापाक कपड़े गए पानी नापाक हो गया, और उस नापाक पानी ने पाक कपड़ों को भी नापाक कर दिया, तहारत उनकी खत्म कर दी। अगर आप सिर्फ पाक कपड़े वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो वो तो वैसे ही पाक है, इसमें कोई मसला नहीं है। वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करना जायज है, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना जायज है, इसमें कोई कलाम नहीं है। मसला यह है कि उनके जो अहकाम है उनसे पाक करने का, नापाक कपड़ों को, उनका तरीके पे बात हो रही है। अब इसका हल क्या है? इसके 3 हल हैं। सबसे पहला हल यह है कि आपके पास जो नापाक कपड़ा है, जिस जगह पे नापाकी लगी हुई है, आप पहले से वो अच्छे तरीके से धो लें। वॉशिंग मशीन में डालने से पहले जब वो धुल जाएगा, निजासत का असर खत्म हो गया, तो पूरा सूट, पूरा जो वो चाहे कमीज थी सलवार थी वो हो गई। फर्ज करें यहां पर निजासत थी कमीज पर, आपने ये जगह धो ली तो पूरी कमीज आपकी पाक है। तो ये धोने के बाद निजासत का असर खत्म हो जाए, आप वॉशिंग मशीन में डाल दें। एक तो ये तरीका है कि पहले नापाक कपड़ों को आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो धोना है, नापाक कपड़ों को आपने धोना है, और नापाकी खत्म करके उसके बाद वॉशिंग मशीन में पाक कपड़ों के साथ डालेंगे तो ये जो है वो पाक हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि जारी पानी, बाल्टी सिस्टम, इसको समझें। जारी पानी ये होता है कि एक तरफ से पानी आ रहा है दूसरी तरफ से निकल रहा है, ये जारी पानी है। उसमें आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि बाल्टी या टप है, इसके अंदर आप कपड़ों को डाल दें, बाल्टी भर दें, ऊपर से नल खोल दें, यहां तक के जैसे फर्ज करें ये बाल्टी है और आपने ऊपर से ये नल खोल दिया, पानी आ रहा है, आपने 2-4 सूट इसके अंदर जितने पीस की गुंजाइश थी डाल दिए, पानी आ रहा है, भरते भरते यहां से पानी बहना शुरू हो गया। अब ये जारी पानी के हुक्म में आ जाएगा। और अगर जारी इस तरह का मामला हो जाए कि बाल्टी सिस्टम या टब के अंदर पानी बहना शुरू हो जाए और कपड़ों के से जो निजासत है ये भी जायल हो जाए,
तो अब ये कपड़े जो है वो पाक हो जाएंगे, इसलिए कि ये जारी पानी है। और जारी पानी के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन हदीसें मौजूद हैं कि जारी पानी के अंदर जैसे नहर बह रही है, दरिया बह रहे हैं, उसके अंदर आपने निजासत वाली कुछ चीज डाल दी तो वो अगर उस जारी पानी को बहा के ले जाएगी तो ऐसी सूरत के अंदर वो चीज आपकी पाक हो जाएगी। तो पाक करने का दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या था? पाक करने का पहला तरीका कि आप वॉशिंग मशीन में डालने से पहले उनको अच्छी तरीके से धो ले, उस जगह को, वो पाक हो जाए, उसके बाद आप पाक कपड़ों के साथ डाल दें। दूसरा तरीका क्या है कि बाल्टी है, उसके अंदर आप कपड़े डालें और कपड़ों इतने नीचे हो कि कोई कपड़ा पानी से ऊपर ना आए, ये जरूरी है। और नल खोले रखे, पानी बहना शुरू हो जाए और निजासा जायल हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये जारी पानी के हुक्म में इस तरह पानी आपके कपड़े पाक हो जाएंगे। और तीसरा तरीका यह है कि आपने वो नापाक कपड़े नल के नीचे रखे और ऊपर से आपने निचोड़ा यहां तक कि उसका असर खत्म हो जाए, यानी नल का पानी आ रहा है, नल के नीचे जमीन की सतह पर आपने कपड़े रखे, ऊपर पानी आ रहा है, निजासत को बहा के लेके जा रहा है, तो ये भी जारी पानी के हुक्म में होगा। तो ये तीन तरीके हैं पाक करने के। अच्छा, अब ये देखें, यहां ये ज़हन में आएगा कि जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी पानी डाला जाता है, वो सर्कल करती है, उसके बाद वो धोने के बाद पानी वहां से निकल जाता है, तो ये भी जारी पानी है। तो जी ये जारी पानी नहीं है, इसलिए कि जारी पानी की तारीफ ये है कि एक ही वक्त में पानी आ रहा हो और उसी वक्त में पानी आगे जा रहा हो, तो ये जारी पानी है। जो वॉशिंग मशीन है उसमें एक वक्त में पानी आता है और फिर मशीन धोती है और उसके बाद दूसरे वक्त में पानी आगे निकलता है, तो ये जारी पानी नहीं है। वगरना तो बाल्टी के अंदर आपने कपड़े डाले और बाल्टी को भी आप बाद में पानी निकाल देते हैं, तो क्या ये भी जारी पानी होगा? नहीं। बाल्टी के अंदर भी जारी पानी का हुक्म इसलिए तब लगा है कि नल खुला हुआ है, पानी आ रहा है, बाल्टी भर रही है और बाल्टी से पानी बाहर उसी वक्त निकल रहा है, तो ये जारी पानी के हुक्म में होगा। तो वॉशिंग मशीन से पानी निकलता है, लेकिन जब डाल रहे होते उस वक्त नहीं निकलता, बल्कि बाद में निकलता है।